क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास RD साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। है ना, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, हम लोग क्या कर रहे थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने होमवर्क डिस्कशन क्लास रखा था और हम लोगों ने होमवर्क डिस्कस किया था जो 30 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे ना, शायद 29 क्वेश्चंस था। देखिए, अब वो क्वेश्चन का मकसद ये था कि आपको यूनिट कन्वर्जन अच्छे से आ जाए। ठीक है, आप कन्वर्ट कर सको जो लेंथ का यूनिट, मास का यूनिट और टाइम का यूनिट जो बताया गया था, किस तरीके से मेज़र करते हैं, किस यूनिट में मेज़र करते हैं, उस पर आपका कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन सिखाया गया था। किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो ना, मिनट को सेकेंड में, सेकेंड को मिनट में, आवर में, इस तरीके से। फिर मास को केजी, टन, क्विंटल, बहुत सारा चीज़ है ना, सेंटीमीटर, मीटर, mm, बहुत सारी चीज़ सिखाई गई थी। क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया था। देखिए, अब वो 30 क्वेश्चंस को आप कभी कभी प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। है ना, आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। वैसे नेक्स्ट क्लास में हम 30 क्वेश्चन और देंगे आपको। ठीक है, वो लास्ट जब चैप्टर एंड हो जाएगा तब हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, और क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। देखिए, आज का टारगेट क्या है। आज तो लेक्चर 8 है अपना। ठीक है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरा करते हैं। आज लेक्चर 8 है। ठीक है बाबू, और जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक अभी आपने लिखना, लिखने का टाइम दिया जाएगा, है ना। करेक्ट मेजरमेंट, है ना, करेक्ट मेजरमेंट, करेक्ट मेजरमेंट आपको नहीं दिखेगा इसलिए मैं नीचे कर लेता हूँ। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, और आपके क्लास में जो है ना, लेंथ क्वांटिटी एक ऐसा है जिसको डिटेल में पढ़ना है। वैसे मैं मास और टाइम भी डिस्कस कर दिया था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश मैंने करा है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आइए पहले एनसीईआरटी में चलते हैं। एक बार एनसीईआरटी को देखे हुए बहुत दिन हो गया ना। आइए एनसीईआरटी को पहले देखते हैं कि देखिए इस टॉपिक की क्या ज़रूरत थी, है ना, इस टॉपिक की क्या ज़रूरत थी। देखिए, अभी आप समझिए, कुछ पेन पेपर लेके, वाटर बॉटल लेके शांति जगह पे आप बैठ जाइए, ताकि अच्छे से हम लोग एक एक चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत मज़ा से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक चीज़ को क्लियर करके पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने सीखा क्या, यूनिट कन्वर्जन आपने सीख लिया कि किस तरीके से यूनिट को कन्वर्ट करना है ना, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन हम लोग को सीखने को यहाँ पे ज़रूरी था, तो हम लोगों ने सीख लिया। लेकिन देखो उसके आगे क्या है, जो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यही टॉपिक तो पढ़ना है ना। इस टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आपको जो है ना, मेज़रमेंट करने से पहले, है ना, मेज़र करने से पहले आपको मेज़रमेंट करने आना चाहिए, मेज़र करने आना चाहिए। अगर मैं 2 पॉइंट की डिस्टेंस की बात करता हूँ, 1 पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी को पता करने के लिए बोल रहा हूँ D1, ठीक है, सपोज D1 ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो अगर आपको मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड स्केल भी दे दिया गया है, सब चीज़ दे दिया गया है, और आपको मेज़र करने ही नहीं आ रहा है, तो आप कैसे मेज़र करोगे। देखिए, ये आपके सामने एक 15 सेंटीमीटर का मीटर, ये 15 सेंटीमीटर का एक स्केल है और ये मीटर स्केल है। ठीक है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से बात करने वाले हैं। और जो आपके स्टडीज़ में जो ज़रूरी है, कौन सा मीटर स्केल ज़रूरी है, 15 सेंटीमीटर स्केल है, तो इसको हम लोग ड्रॉ भी करने वाले हैं, अच्छे से एक एक चीज़ को रीडिंग समझेंगे। तो मेज़रमेंट करने से पहले आपको जो है ना, मेज़रमेंट करने आना चाहिए। जब आप कभी मेज़र करने जाओ तो आपको करेक्ट मेजरमेंट आना चाहिए, किस तरीके से करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग एनी लेंथ। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो इसीलिए इस टॉपिक को दिया गया था बाबू कि आपको सही से मेज़र करने आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम के साथ भी दिया गया है। ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले आइए बोर्ड पे आइए, कुछ छोटी छोटी बातों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं ना, डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ आपको जानना है। पहले क्या काम करें, आप वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए, लेक्चर 8 करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, किस तरीके से करना है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। आई होप कि आपने ये हेडिंग डाल लिया होगा, है ना। आइए थोड़ा सा आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं
कुछ छोटी मोटी चीज़ों के बारे में, ठीक है। पहला हैशटैग आप डालना और देखना, फिजिकल क्वांटिटी की बात करी गई है, ठीक है। ये टर्म आप समझिए, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये टर्म का चर्चा किया गया था और आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल आपको पिछले कई क्लास से हम बोलते आ रहे हैं। ये जो आपके सामने एग्जाम्पल की बात अगर मैं करता हूँ, अभी आप नहीं लिखना बाबू, को लिखने का टाइम दिया जाएगा ना। मास, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया लेंथ, और मैं इसी फॉर्मेट में आपको याद करने के लिए भी बोला था, MLT फॉर्मेट में, है ना। टाइम, ये सब फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। तो आपसे पूछ दिया गया भैया कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, तो ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग मेज़र करके उसका वैल्यू लिख सकते हैं, उसका मेज़रमेंट करने के बाद, ठीक है। अगर मास को मैं मेज़र करता हूँ तो उसका वैल्यू लिख सकता हूँ, फिर लेंथ को भी हम लोग मेज़र करके लिख सकते हैं, टाइम को भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। कितना टाइम हुआ ये चीज़ इंडिकेट कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है, देखो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, अभी लिखना नहीं बाबू, आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है? फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी, ठीक है, इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी, है ना, दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है, जिसको जो है ना मेज़र करके, और मेज़र कैसे करेंगे, इस सब चीज़ को मेज़रमेंट किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, इसका स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, और इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेज़र करके उसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्लास 6 के स्टैंडर्ड में आपको यही समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं ना, मेज़र करके उसका वैल्यू कैन बी रिटेन, ठीक है। मेज़र का कहने का क्या मतलब है, इट्स वैल्यू, है ना, its value can be written as the its value can be written as the multiplication, as the algebraic multiplication, ऐसे लिख दो, अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये एक्स्ट्रा मैं ऐड कर दे रहा हूँ, इस लाइन को मैं समझाऊंगा भी अभी, है ना। अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देखो। अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के बाद उसका वैल्यू को मैं एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखता हूँ, किस किस चीज़ के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट के साथ अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको डाइजेस्ट करना है, ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है कि बहुत बड़ा बात यहाँ पे लिखा गया नहीं है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी सिंपल भाषा में समझो। पहले फिजिकल क्वांटिटी का कुछ एक एग्जाम्पल है अपने पास, मास हो गया, जैसे लेंथ हो गया, टाइम हो गया, और ये तीन ही अगर मैं डिस्कस यहाँ पे करता हूँ तो ये तीनों का वैल्यू, अगर मास को मैं मेज़र करता हूँ तो मास को मैं मेज़र करने के बाद इसका वैल्यू लिख सकता हूँ, जैसे क्या 5 kg। लेंथ को अगर मेज़रमेंट करता हूँ फिर लिखता हूँ हम लोग तो 10 सेंटीमीटर। टाइम भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कि अभी 9 बजा है, ऐसा करके टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, 9:36 ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और थोड़ा और 50। तो ये क्या है, ये आवर को शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मिनट को शो कर रहा है, ये आपको सेकेंड को शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मेज़र करके लिख सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको बात क्लियर है, ठीक है। और मेज़रमेंट करने के बाद जो वैल्यू हमने लिखा, जैसे 5 kg, हमने एक मेज़रमेंट करने के बाद मैंने बताया आपको कि भैया इस चीज़ का वजन 5 kg हुआ था, इट्स वैल्यू कैन बी रिटेन, कैसे लिखा जा सकता है, अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन बिटवीन, गौर से देखना, बिटवीन, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मैं फिर से समरी करा दूंगा, ठीक है, समझ में बिल्कुल आएगा। तो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू
एंड यूनिट्स। यही तो हो रहा है। देखो, पहले ऐसा करो, आप वीडियो पॉज करके पूरा लिख लीजिए, ठीक है, ताकि मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा तो कोई चीज़ ये होता है ना, थोड़ा सा ये अलग तरीके से दिखने ना लगे, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, आप अच्छे से पहले इसको लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये लाइन का मतलब क्या होता है। तो पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गया, कुछ एक एग्जांपल है, मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, और मास को भी मेजर करने का अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, लेंथ को भी मेजर करने का, टाइम को भी मेजर करने का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने का इसका वैल्यू लिखा जा रहा है, इसका वैल्यू लिखा जा रहा है। ये सब क्या है, ये सब नथिंग बट व्हाट, वैल्यू। ठीक है, मेजरमेंट का रिजल्ट है, रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट, यही तो है। कोई अलग बात मैंने लिख दी नहीं ना, वही बात जो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मास को मेजर करने के बाद जो 5 kg आया, अब 5 kg को अच्छे से देखो, 5 kg जो यहाँ पे हमारे पास आया, इस चीज़ को आप समझिए। तो यही तो लाइन लिखा हुआ है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। और जो मेजरमेंट करने के बाद जो उसका वैल्यू आएगा, उसका वैल्यू को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इट्स वैल्यू कैन बी रिटन एज द अल्जेब्रिक मल्टीप्लीकेशन बिटवीन नोमेरिकल वैल्यू। ये क्या है, ये नोमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है, ये क्या है, नोमेरिकल वैल्यू तो है, नोमेरिकल वैल्यू, इसको क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है भैया, ये आपके पास यूनिट है। तो इसी दोनों के बीच में तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये कोई लाइन, कोई बहुत बड़ी लाइन नहीं लिखवा दिया है मैंने, जो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चाहता तो इस लाइन को लिखवाता भी नहीं, लेकिन लिखवा दिया हूँ इसलिए कि आपको और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, वैसे कोई गलत बात नहीं है, आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मतलब और क्लैरिटी आ गई आपको, है ना। फिजिकल क्वांटिटी देखो, आपके क्लास में, क्लास 6 के स्टैंडर्ड में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं है, थोड़ी सी एक टर्म दे दी गई है बस, उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है, उतना जानने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ताकि और भी जो कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, उसमें और क्लैरिटी आए। ठीक है, तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे कि हम लोग लेंथ को मेजरमेंट कैसे करेंगे, करेक्ट मेजरमेंट कैसे होना चाहिए लेंथ का। ठीक है, लेंथ के बारे में ही पढ़ना, मास और टाइम के बारे में हम लोग नहीं सीखेंगे, ये चीज़ आप पहले क्लियर रखो। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिवाइस होता है, हमने बताया इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेजरिंग डिवाइस क्या होता है, एक टर्म आया है आपके एनसीईआरटी में, मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, मेजरिंग डिवाइस का काम क्या होता है, इसका काम क्या है, ये आपको मदद करता है मेजर करने में, यूज टू मेजर व्हाट, मेजर करने में फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो मेजरिंग डिवाइस आपको कहीं ना कहीं मेजर करने में हेल्प करता है ना, मेजर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, है ना, डिवाइस, कुछ एक डिवाइस देख लेता हूं, क्योंकि आपको सिर्फ लेंथ के बारे में ही पढ़ना है। तो जो डिवाइस मेजरिंग डिवाइस है लेंथ को मेजर करने का, उस मेजरिंग डिवाइस को हम लोग मीटर स्केल बोलते हैं ना, मीटर स्केल। और आप मेजरमेंट किस चीज का पढ़ रहे हो, लेंथ का ही तो पढ़ रहे हो, लेंथ का या फिर डिस्टेंस बोल सकते हो। तो उस लेंथ या फिर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करना है अपने को कौन सा यूज करना है, मीटर स्केल, है ना। और ये मीटर स्केल जो है ना, किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, फॉर मेजरिंग लेंथ, है ना, एल से भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो भैया मेजरिंग डिवाइस का काम होता है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना, क्लियर है। और एक डिवाइस, ठीक है, एक डिवाइस है मीटर स्केल, मीटर स्केल एक डिवाइस है जिसका काम है लेंथ को मेजर करने का, है ना। वीडियो पॉज करें, इतना पहले लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना।
मुझे उम्मीद है आप बहुत क्यूट स्टूडेंट है, आप लिख लिए होंगे। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि मीटर स्केल एक डिवाइस है अपने पास जिसका काम क्या होता है, लेंथ को मेजरमेंट करने का। तो कुछ एक एग्जाम्पल देखिए मीटर स्केल का ना, कुछ एक एग्जाम्पल देखिए। लेंथ को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है ना, लेंथ को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, जैसे देखिए अपने पास अगर मैं टेलर के पास जाता हूँ ना, टेलरिंग शॉप पे जाओगे तो टेलर भैया ना जो यूज करते हैं, टेलर साहब, वो लेंथ को मेज़र कपड़ा में देखना, कपड़ा को कटिंग करने के हो या फिर आपका शर्ट बनाने के लिए, पैंट बनाने के लिए, किसी भी तरीके का जो है ना क्लॉथ आइटम को बनाने के लिए, है ना, क्लॉथ आइटम से कोई भी ये डिज़ाइन को प्रिपेयर करने के लिए कटिंग, है ना, मेजरिंग, ये सब किया जाता है। तो मेज़र करने के लिए टेलर साहब के पास क्या होता है, टेप होता है, टेप, ठीक है, एक टेप होता है। तो ये भी तो एक मेजरिंग डिवाइस ही है, टेप लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा, अगर आप क्लॉथ कपड़ा खरीदने जाओगे क्लॉथ मर्चेंट के पास, ठीक है, तो क्लॉथ मर्चेंट जो है ना टेप यूज नहीं करता, रॉड यूज करता है, मीटर रॉड, ठीक है। तो ये अलग अलग लोग जो है ना अलग अलग तरीके से मेज़र करने के लिए यूज करते हैं, है ना, मीटर रॉड का यूज करते हैं। अगर हम स्टूडेंट की बात करें ना, विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, अगर उनका जो है ना मैथमेटिक्स में काम हो या फिर ज्योमेट्री में काम हो, ठीक है, तो स्मॉल मेजरमेंट करना, या तो स्टूडेंट्स को या फिर किसी और को अगर छोटी मोटी जो है ना छोटी मोटी मेजरमेंट करना हो, डिस्टेंस को, स्मॉल मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्मॉल मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, आप सभी ने देखा होगा और आपके पास होगा भी, है ना, 15 सेंटीमीटर का स्केल, जो कि कहाँ पे होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। आप सभी ने इस चीज़ को देखा होगा ना, ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होता है ना, उसको आपने देखा होगा। वो भी एक तरह का लेंथ को मेज़र करने के लिए एक क्या है, 15 सेंटीमीटर का स्केल है, जो कि मैथमेटिक्स में, कंस्ट्रक्शन में, ज्योमेट्री में बहुत काम आता है। और ये आपको टेप कभी यूज होगा नहीं, मीटर रॉड भी यूज होगा नहीं, जो यूज होने वाला है आपके सामने यही 15 सेंटीमीटर स्केल है। और आपको मैं बता दूं 15 सेंटीमीटर स्केल को हम लोग ड्रॉ भी करेंगे, देखेंगे किस तरीके से होता है, और करेक्ट जो मेज़रमेंट करने का जो मेथड है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से आपको मेज़रमेंट करना है लेंथ को, ठीक है बाबू। पहले वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए आइए एनसीईआरटी में हम लोग चलते हैं ना, एनसीईआरटी में देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या डिस्कस किया गया। ये सारी बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, आप पढ़ के देख लेना, ठीक है, पढ़ के देख लेना। और 15 सेंटीमीटर स्केल को जो है ना हम लोग अच्छे से डिटेल में करेंगे। ये है आपके सामने 15 सेंटीमीटर स्केल, ये जो दिख रहा है ये सब स्केल है, 15 सेंटीमीटर का स्केल है। इसी को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर आते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। आप अच्छे से तैयार हो जाइए और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन, एक स्केल के बारे में। ऊपर हैशटैग डाल देना, लिख देना ऊपर 15 सेंटीमीटर स्केल। 15 सेंटीमीटर स्केल के बारे में हम लोग डिटेल करने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे, है ना। आपके पास है भी, अगर है तो आप निकाल के पहले देखिए तो किस तरीके का होता है। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि 15 सेंटीमीटर स्केल को इसलिए उसको रीड करना ज़रूरी है कि कैसे रीडिंग करना है, वो इसलिए ज़रूरी है बाबू क्योंकि पूरे क्लास में, है ना, मतलब आप जब तक पढ़ोगे, है ना, 12th तक आपको यही स्केल काम आने वाला है। या तो ज्योमेट्री पढ़ो, है ना, ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स सेक्शन में, या कहीं भी एज ए स्टूडेंट आपको ये स्केल को रीड करने आना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए कि किसी भी लेंथ को कैसे मेज़र करना है, रीडिंग कैसे की जाती है, सही मेथड क्या है रीड करने का। तो अगर मैं स्केल ड्रॉ करके आपको रीडिंग करना सिखा दूंगा, है ना, और मेज़रमेंट करना सिखा दूंगा तो आपको बहुत आसानी होगी, है ना, आप अच्छे से रीड और मेज़रमेंट दोनों कर सकते हो। तो आप पूरा पेशेंस रखना। और अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा। पहले मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, पहले मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। आइए
देखिए पहले मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी आप ड्रॉ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अभी गलत होगा तो मैं तो इरेज कर सकता हूँ, आप क्या करोगे, है ना। देखो लाइन तो सीधी नहीं हुई है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी धीरे धीरे आएगा, देखना। एक 15 सेंटीमीटर स्केल है ना, 15 सेंटीमीटर स्केल हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है बाबू। 1 2, अभी आप ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा रफ एक फाउंडेशन तैयार कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पे 7, ठीक है। फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है बाबू। देखिए हम लोगों ने एक पहले फाउंडेशन बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एक इतना लेंथ है और ये पूरा लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, इसीलिए इसको 15 सेंटीमीटर का स्केल भी बोला जाता है। यहाँ से यहाँ जब मेजर करोगे ना आप, तो ये 15 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है ना बाबू। यहाँ पे इरेजर किधर है, ये रहा आपका। आइए, तो ये अपने पास क्या है, 15 सेंटीमीटर का एक स्केल हम लोगों ने ड्रॉ करने की कोशिश करा है ना, हम लोगों ने कोशिश करा। देखिए अभी आपको और समझ में आ जाएगा ना, क्लैरिटी क्लियर मैं कर दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा और बड़ा होता है, थोड़ा सा, है ना, इस तरीके से थोड़ा और मैं बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसी को मैं बड़ा करके बनाने की कोशिश इसलिए किया हूँ ताकि आपको और जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो सके, है ना। इस तरीके का आपके पास एक स्केल होता है बाबू, ठीक है, इस तरीके का स्केल होता है, ठीक है। और एक लाइन मैं खींचना चाहता हूँ यहाँ से, देखो ये उठा हुआ रहता है ना, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है ना। यहाँ तो मैं 3D में नहीं दिखा सकता हूँ आपको, बस 2D में ही बनाने की कोशिश करता हूँ। और ये समझ लेना आप, यहाँ से उठा हुआ रहता है और फिर इस साइड से भी थोड़ा उठा हुआ रहता है, हल्का सा, है ना, थोड़ा सा। आप जब भी बनाना तो अच्छे से बनाना, मतलब अच्छे से मेजरमेंट करके बनाना, है ना, क्योंकि आप पेन पेपर पे बनाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी, है ना, बनाने में। देखिए तो ये एक 15 सेंटीमीटर का जो लेंथ है, इसको डिवाइड हमने कितने पार्ट्स में किया, कितना डिवीजन हम लोग कर रहे हैं, 15 इक्वल डिवीजन कर रहे हैं, है ना, 15 इक्वल डिवीजन कर रहे हैं। देखो अभी आपको पता चल जाएगा कि 15 इक्वल डिवीजन है कि नहीं। आइए अभी आप बाबू नहीं बनाना, ठीक है, अभी हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आप देखोगे गौर से तो आपको बहुत चीज़ समझ आएगा, है ना। हम लोग इसी को जो है ना, थोड़ा बहुत गड़बड़ा सकता है ना, सीधी लाइन नहीं होगी, पर आप स्केल से बनाना, है ना, अच्छे से बन जाएगा। तो एक 15 सेंटीमीटर लेंथ को किस तरीके से लेंथ को बनाया, किस तरीके से ये मीटर स्केल को बनाया गया था, है ना, जो कि ये आपको मैंने बताया था आपको कि ये एक कन्वेंशन लॉ के थ्रू बनाया गया था। जो एसआई यूनिट जो तय की गई थी वो मीटिंग में डिस्कशन के बाद तय किया गया था, और एक मेजरमेंट के लिए जो ये मीटर स्केल बनाया गया है ये कभी चेंज नहीं होगा ना, सुबह शाम 10 साल के बाद भी देखोगे तो इसका जो लेंथ है वो लेंथ एज अ टीज रहेगा, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है बाबू। तो आप काउंट करके देख सकते हो 1, है ना, कितना डिवीजन हुआ। एक लेंथ को हम लोग, ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, है ना, ये बनाने का एक तरीका है, जो इसका जो है ना मैन्युफैक्चरिंग है, इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा करके बनाया जाता है ना, उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे। बस आप इतना समझो कि यहाँ से
यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। एक 15 सेंटीमीटर स्केल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो रीडिंग कैसे दिया गया है, इसमें दो तरह का यूनिट लिखा गया है। कितने तरह का? दो तरह का यूनिट लिखा गया है। सबसे टॉप में है ना, सबसे टॉप में यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ है, सेंटीमीटर। और इस साइड से इस तरफ से है ना, ये नीचे वाला पार्ट में क्या दिया हुआ है? इंच में। ये भी एक यूनिट है बाबू, लेंथ को मेजर करने का यूनिट है सेंटीमीटर और इंच। इंच से उतना मतलब लेना है नहीं, क्योंकि इंच के बारे में आपको नहीं पढ़ना है और आपको मैथ्स में प्रॉब्लम्स भी आएंगे तो वो सेंटीमीटर पे ही बेस्ड होगा। इसीलिए हम लोग जो है ना पहले सेंटीमीटर को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इंच में हम लास्ट में डिस्कस कर देंगे आपको, ठीक है। तो अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल के टॉप मोस्ट पार्ट को देख सकते हो, जिसमें सेंटीमीटर का जो है ना, सेंटीमीटर का जो है ना मेजरमेंट दिया हुआ है। किस तरीके से सेंटीमीटर स्केल को डिवाइड करके बनाया गया है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो पहले एक 15 सेंटीमीटर को 15 इक्वल डिवीजन में किया गया। मतलब इक्वल डिवीजन कहने का मतलब क्या है बाबू? आपके सामने ये लेंथ इक्वल होगा, ये लेंथ इक्वल होगा, ये लेंथ इक्वल होगा, आपस में सब इक्वल होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग इसका नेमिंग करते हैं ना। नेमिंग किस तरीके से? तो जो स्केल में जहाँ से नंबरिंग किया होता है वो 0 से शुरुआत होता है, 0 से, ठीक है, 0 फिर 1, ठीक है। और ये किस यूनिट में हो रहा है? सेंटीमीटर में, है ना, सेंटीमीटर। 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। ये जो 15 तक जो नंबरिंग दिया हुआ है, जो रीडिंग दिया हुआ है बाबू, ये क्या है? रीडिंग है बेसिकली। ये क्या है? रीडिंग दिया हुआ है। यहाँ हम लोग क्या बना रहे हैं? रीडिंग ही तो बना रहे हैं कि कैसे आपको रीडिंग कैसे लेना है आपको, है ना, फिर आपको उसको कैसे समझना है, मेजरमेंट कैसे करना है। तो अभी हम लोग पहले रीडिंग कर लेते हैं, रीडिंग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। और ये रीडिंग किस फॉर्म में है, किस यूनिट में है? सेंटीमीटर में हम लोग ये करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर आ गई। और हर डिवीजन अगर 0 से 1 तक जो डिवीजन का लेंथ है वो इक्वल होगा 1 से लेकर 2 तक, ये सब इक्वल होगा आपस में, इक्वल डिवीजन हमने किया है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। और आप और गौर से देखोगे, अभी और गौर से आप देखोगे तो इसी के बीच में हर लेंथ में, मतलब 0 से 1 के बीच में जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। अगर आप 0 से 1 के बीच में देखोगे तो इसका लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 से 2 के बीच में ये भी 1 सेंटीमीटर, 2 से 3 1 सेंटीमीटर, ये पूरा मिला के 14 से 15 के बीच में भी 1 सेंटीमीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर ये पूरा को काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जा रहा है भैया? 15 सेंटीमीटर आ जा रहा है। आई बात समझ में? तो हर जो बॉक्स दिया हुआ है, आपको ऐसा लग रहा हो कि बॉक्स की तरह है, ये हर बॉक्स का लेंथ कितना है? ये लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर। जो हर लेंथ जो इक्वल डिवीजन किया गया है और हर डिवीजन का लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर है। और ये पूरा स्केल को जब हम लोग मेजर करेंगे तो 15 सेंटीमीटर का ये स्केल होता है आपके सामने, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और आप देखना हर डिवीजन में एक मिडल में एक थोड़ा सा और होगा, ऐसे करके हाफ तक ही होगा, मतलब फिर 0 से 1 को इतना लेंथ को हम लोगों ने फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में, सभी को इस तरीके से इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, है ना। आइए डिवाइड कर देते हैं, ताकि सेंटीमीटर के जो सेंटीमीटर से भी नीचे एमएम है उस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। और छोटा लेंथ को अगर मेजर करना हो तो ये यूज होगा बाबू, ठीक है। तो ये जो बीच में जो दिया हुआ है, फिर मैं 1 सेंटीमीटर को लेके अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा बाबू, इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, रीडिंग में 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक हम लोगों ने मार्किंग किया, ठीक है। मार्किंग किया रीडिंग का, मार्क हो जाने के बाद फिर हम लोगों ने एक यूनिट को फिर से इक्वली डिवाइड कर दिया,
पहले हम लोगों ने क्या काम किया, 15 सेंटीमीटर को इक्वली डिवाइड किए, 15 पार्ट में डिवाइड किए। अब 15 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हर पार्ट को 1 सेंटीमीटर लेंथ मिला, और हर सेंटीमीटर को अब फिर से डिवाइड कर रहे हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ से यहाँ बात करता हूँ, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। ये आप ड्रॉ नहीं करना, मैं समझाने के लिए आपको बता दिया हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ड्रॉ कैसे करूँ मैं, है ना। जितना भी टाइम लगे बाबू आप टाइम दो, अच्छे से ड्रॉ करो। आई होप कि आपने ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रॉ करना। देखो अब आपको दिख गया, क्या दिखा कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इस लेंथ को मेजर करना होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो इस लेंथ को 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है। इस लेंथ को 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इससे भी अगर छोटा लेंथ अगर मेजर करना हो तो फिर mm में जाएंगे, इसलिए इसका डिवीजन करके इक्वल पार्ट्स में फिर इसको mm में डिवाइड कर दिए हैं। तो ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक ऊपर वाला हो गया सेंटीमीटर, अब नीचे इंच में दिया हुआ है, तो इंच में बस 15 सेंटीमीटर को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बस 6 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। जैसे देखिए इस 15 सेंटीमीटर को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। किस तरीके से डिवाइड करोगे, इक्वल पार्ट्स में 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद यहाँ से रीडिंग में लिख देता हूँ, है ना। 0 1 2 3 4 5 6। ये उल्टा लिखा जाएगा, क्योंकि जब आप स्केल को ऐसे घुमाओगे तो आप सही से रीडिंग कर पाओगे, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए लिखवा दिया हूँ। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग इंच में है ना। 1 इंच 2 इंच 3 इंच, तो इस तरीके से है। फिर इसके बीच में भी पार्टीशन है ½ इंच करके। ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी आप समझ लो, जब आए हो तो समझ ही के जाओ। तो इसके बीच में भी इक्वल पार्टीशन है। ½ इंच को मेजर करना हो तो ये है, ½ इंच को रिप्रेजेंट करता है। देखो नीचे वाला रीडिंग से हमको कोई मतलब है भी नहीं, ठीक है। ये आता भी नहीं है, आपको 12 तक यही सेंटीमीटर में ही खेलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं सेंटीमीटर पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। बस इतना समझ लो, नीचे वाला अलग यूनिट में मेज़र करने का है। ये भी लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन अलग यूनिट में मेज़र करने को कहा जा रहा है, इंच में कहा जा रहा है, ठीक है। और हम लोग ऊपर जो है मेजरमेंट सेंटीमीटर पे कर रहे हैं, और सेंटीमीटर बहुत यूज आने वाला है आपके ज्योमेट्री में, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। मैथमेटिक्स में पूरा यूज आने वाला है सेंटीमीटर स्केल, इसीलिए हम लोग सेंटीमीटर पे ही हम लोग से बात कर रहे हैं, ठीक है बाबू। वीडियो पॉज करके इतना और बना लीजिए, और आगे बढ़ते हम लोग, और आगे बढ़ के और हम लोग सीखना चाहते हैं। अब हम लोगों ने 15 सेंटीमीटर स्केल देख लिया कि किस तरीके का है, क्या है, नहीं है, ठीक है। और मैं थोड़ा एक्सप्लेन अगर मैं और करूं, ठीक है। इसमें से एक यूनिट ले लो, मतलब एक डिवीजन ले लो, जो 15 सेंटीमीटर स्केल को 15 पार्ट्स में जो डिवाइड किए हैं इक्वल लेंथ में। अगर मैं 0 और 1 के बीच का जो लेंथ है, इसको मैं जूम करके देखता हूं, ठीक है। इसको मैं जूम करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ से रीडिंग क्या क्या उठा रहे हैं, 0 और 1 के बीच की दूरी को अगर मैं जूम करके देखता हूं, ठीक है। ऑन जूम मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। देखिए कहां से कहां मैंने लिया है, यहां पे 0 था, और अगर मैं बात करता हूं 0 से, इसको और जूम करके मैं देखता हूं, ठीक है। 0 से 1, क्लियर है। इस तरीके का बाबू था, ठीक है। ये रीडिंग थी हमारे पास, ये 1 सेंटीमीटर है। 0 से लेके 1 के बीच में ये इसका लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर। इसी को जूम करके मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर सेंटीमीटर से भी छोटा यूनिट होगा तो उसको mm, है ना। आपको पता भी है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ये चीज़ आपको पता है, तो आप क्या करोगे, 0 और 1 के बीच में जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है, इसका 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे कि नहीं, करोगे ना।
तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको उस समय से। देखिए अगर मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये इसका मिडल हो गया, ठीक है। ये देखिए यही 1 सेंटीमीटर को आप और जूम करके देखोगे तो जूम करने के बाद आपको पता चलेगा भैया कि ये जो 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच का है, ठीक है। तो यहाँ इस लेंथ को कितना बोलेंगे, इस लेंथ को, यहाँ से यहाँ लेंथ, इस लेंथ ये 1 mm हो जाएगा। क्लियर है। फिर ऐसी 1 mm, 1 mm, 2 mm, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे और हर डिवीजन जो है ना 1 सेंटीमीटर लेंथ कहलाएगा, 1 mm लेंथ कहलाएगा। ये बात क्लियर है। अगर मैं यहाँ से रीडिंग करता हूँ, ठीक है, यहाँ से, तो ये इसका क्या रीडिंग आएगा, इसका आएगा 0.1, इसका क्या आएगा 0.2, इसका क्या आएगा 0.3, इसका क्या आएगा 0.4, ये रीडिंग कितना आएगा 0.5, ये 0.6, ये 0.7, ये 0.8, ये 0.9, और जैसे ही ये है तो ये 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। ये 0 स्टार्टिंग है, ये सेंटीमीटर में है, ये चीज़ आप क्लियर रखना। 1 सेंटीमीटर 0, और मतलब अगर मैं 1 सेंटीमीटर लेंथ को जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इस तरीके से आपको रीड करना है, इस तरीके से आपको लिखना भी है मेजरमेंट को, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें, इसको पहले आप पहले लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। आपके बुक में चलते हैं, इतना ही मीटर स्केल के बारे में मुझे समझाना था, मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। आइए आप अपने बुक में आइए, कुछ एक स्केल देखिए। स्केल को मैं अगर सही से दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है, इस स्केल को ही आप देखो, अगर इस स्केल को ही आप देखोगे, 1 मिनट रुकना आप, मैं समझा रहा हूँ। इस स्केल को देखो, गौर से देखो, तो सबसे अपर पार्ट में ये सेंटीमीटर में रीडिंग दिया हुआ है, इधर इंच में दिया हुआ, ये दोनों चीज़ आप देख भी लिए होंगे। ये देखो 0 है ना, ये 0 है, 0 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से है 15 तक, मतलब इसका 15 सेंटीमीटर है। यहाँ से 6 इंच है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंच है ना, इधर टोटल 6 इंच है, इधर टोटल 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखो 0 और 1 के बीच में जो है, इसी को तो मैं जूम करके समझाया था अभी आपको, कि ताकि और समझ में आ जाए, है ना, mm में। तो 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किए थे, और 1 सेंटीमीटर जो है ना 10 mm के बराबर है। तो इस तरीके से मैं आपको और भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि किस तरीके से रीडिंग करना है। और आई होप कि मुझे इतना उम्मीद है कि अब आपको जो है ना स्केल को लेके, जो 15 सेंटीमीटर स्केल है, इसको लेके आपको सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आपको स्केल की अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। अब मेजरमेंट की बात मैं करता हूँ, ठीक है। स्केल की अंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको स्केल की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको रीडिंग करना सिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये रीडिंग तो आप जितना करोगे प्रैक्टिस उतना एक्सपर्ट होगे आप रीडिंग करने में, ठीक है। कुछ एक पॉइंट दिया हुआ है कि जब भी आप मेजर करोगे तो कुछ एक पॉइंट का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये देखो तरीका वे बताया गया, प्लेस द स्केल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ। ये ऐसे अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ को अगर मेज़र करना हो, 2 पॉइंट है ए बी, अगर यहाँ से यहाँ मेज़र करना हो तो मैं इसी के अलोंग रखूँगा, मीटर स्केल जो है ना इसी के अलोंग रखूँगा, ऐसे क्रॉस करके नहीं रखूँगा। तो इन दोनों में कौन सही तरीका है, ये सही तरीका है या फिर ये सही तरीका है? तो भैया ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है, ठीक है। ये क्लियर हो गया पॉइंट। और आप ध्यान देना, कभी भी जब आप मेज़र करोगे बाबू,
तो आप ध्यान देखना कि ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ब्रोकन नहीं होना चाहिए, है ना। एंड्स, इसका जो एंड होता है कभी कभी टूटा हुआ रहता है, इसी को हम लोग यूज करने लगते हैं। तो ये जो जीरो, ये से जीरो दिखना चाहिए, जो रीडिंग है 0 1 के बीच ये दिखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से टूटा हुआ रहता है और इसी को हम लोग हाफ पार्ट को ही मेजर करने लगते हैं, तो हमारी रीडिंग जो है ना गलत आती है ना, हमारी रीडिंग जो है रॉन्ग आता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप जो पहले ये देखना कि 15 सेंटीमीटर स्केल जो है ना वो ब्रेक तो नहीं है, कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, उसमें रीडिंग प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से करना, अगर टूटा हुआ रहेगा तो इसको हटा के यहाँ से मेजर करना 1, इसी को कंसीडर करके और जितना रीडिंग आएगा उसमें 1 माइनस कर देना। यही चीज़ समझाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। इस सब पे ध्यान नहीं देना, करेक्ट पोजीशन क्या होना चाहिए वो बताने की कोशिश किया जा रहा है। और देखो जब रीडिंग आप अच्छे से 2 पॉइंट मिला लोगे, 2 पॉइंट मिलाने के बाद फिर आपको रीड कैसे करना है, आंख से जब देखोगे आप तभी तो आप बताओगे कि अरे भैया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना हुआ। तो आप ये, तो आपकी आंखों का जो पोजीशन है ना वो कौन सा पोजीशन होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए। आप क्रॉस नहीं देखोगे, क्रॉस नहीं, क्रॉस अलाउड नहीं है, आप गलत रीड कर लोगे और वहाँ पे गलत लिख दोगे। आपका जो है ना एकदम प्रॉपर होना चाहिए, एकदम प्रॉपर, ठीक है। वर्टिकली आप देखो तभी आपको रीडिंग सही दिखाई देगी एग्जैक्टली, क्योंकि सेंटीमीटर में ही डील नहीं, आपको एमएम में भी डील करना होता है। और कहीं 5.6 सेंटीमीटर आ रहा है तो आप गौर से देखोगे ना, क्योंकि 5 सेंटीमीटर तो आसानी से रीड कर लिया, लेकिन पॉइंट के बाद जो है इसको तो गौर से देखना पड़ेगा, 0.6 है या फिर 0.7 है। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। तो जो आँख का डायरेक्शन होगा वो प्रॉपर वर्टिकली होगा, सीधा आप देखोगे, ये क्रॉस आप नहीं देखोगे, ठीक है। क्रॉस से आपकी रीडिंग गलत आ जाएगी थोड़ी बहुत। इस यही मिस्टेक को ही तो ईरर बोलते हैं, और ये मिस्टेक को आप लिख दोगे और फिर आपका ईरर आ जाएगा, मेजरमेंट में ईरर आ जाएगा, जो कि आपको आगे की क्लास में पढ़ना है, इस क्लास में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ी देर में। इतनी बात क्लियर हो गई बाबू। यहाँ तक मैं कोशिश किया हूँ कि मेजरमेंट आपको कैसे करना है, सही तरीके से मेजरमेंट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखो बाबू क्या कर, अगर मैं आपको और समझाऊँ, आपको देखो यहाँ से यहाँ अगर एक डिस्टेंस दिया हुआ ए और बी, ठीक है, अगर आपको यहाँ से यहाँ मेज़र करना है तो आप डायरेक्टली स्केल जो है ना इसके ठीक सामने रखो, एक स्केल रखो, स्केल यहाँ रखो और यहाँ पे मार्किंग 0 होना चाहिए, ठीक है। 0 से यहाँ पे मैच करो, मिलाओ और उसके बाद रीडिंग देखो कहाँ तक आया, यहाँ तक। उसके बाद इसकी रीडिंग पढ़ लो, अगर यहाँ से यहाँ आया 4.8 तो यही हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर, क्योंकि आप सेंटीमीटर में मेज़र कर रहे हो। तो बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। आप कोशिश करना मेज़रमेंट करके देखना, ठीक है, 5.3 8.9 ऐसे करके, तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है वो भी मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है बाबू, जब हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, स्केल से भी मेज़रमेंट करते हैं, स्केल से भी मेज़रमेंट करने के बाद ना ईरर आ जाता है ना। ये देखो यहाँ पर हो आप, आफ्टर ऑल एवरीबॉडी इज यूजिंग द सेम स्केल। ये एक्टिविटी दिया गया था और यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए दिया गया था कि मेजरमेंट करो, स्केल से मेजरमेंट करो और हैंड स्पेन से मेजरमेंट करो, और दोनों को आपको यहाँ पे लिखना था। हाइट जो है ना हैंड स्पेन के थ्रू कितना आया, हाइट इन सेंटीमीटर कितना आया, तो ये सेंटीमीटर, ये तो मीटर स्केल से ही नापा जाएगा। और हैंड स्पेन तो चेंज करता ना, क्योंकि हर इंसान का हाथ की जो लेंथ है वो अलग अलग है हैंड स्पेन की, लेकिन जो मीटर स्केल का है ये तो करेक्ट आता है। लेकिन फिर भी ये जो मीटर स्केल में भी जो आया है ये हाइट, इसमें भी डिफरेंस वैल्यू दिया हुआ है, डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ है। ये डिफरेंट वैल्यू इसलिए हो गया थोड़ी बहुत, है ना, एंड नॉट डिफरेंट हैंड, दिस कुड बी ड्यू टू द स्मॉल इरर्स टेकिंग ऑब्जर्वेशन। जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ईरर आ गई थी, है ना। और इस ईरर को बस आपको ईरर इंट्रोड्यूस कराया गया है। ईरर एक वर्ड है, टर्म है, इसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। बाकी इस क्लास में आपको ईरर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। इसको हम लोग, इसके ईरर के बारे में जानना, इसको कैसे हैंडल करना है मेजरमेंट के दौरान, इस चीज़ को जो है ना हम लोग हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। इस क्लास में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए इसी चीज़ को मैं समरी करा देता हूँ, ठीक है, जो कि लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। आइए तो एक लास्ट पॉइंट आप लिख लेना कि जब हम लोग मेज़र करते हैं, वाइल टेकिंग मेजर, है ना, वाइल टेकिंग मेजरमेंट, क्या होता है, कभी कभी देयर माइट बी सम मिस्टेक, ठीक है, देयर माइट बी सम मिस्टेक्स
और जो ये मिस्टेक्स हुआ है बाबू, इसी मिस्टेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स के भाषा में ईरर बोलते हैं। फिजिक्स के लैंग्वेज में ईरर, ई डबल आर है, ठीक है बाबू, इसी को ईरर बोलते हैं, जो कि वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस, ठीक है। इसको हम लोग, और आप ऊंचे क्लास में चले जाओ, ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे। वैसे 11th 12th में इसको और डिटेल में पढ़ाया गया, ईरर का एक चैप्टर ही है, ठीक है, ईरर एंड मेजरमेंट करके है, इसको पढ़ाया गया है। तो आपको सिर्फ ईरर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जो हम लोग मेजरमेंट के दौरान जो मिस्टेक्स होती है, ठीक है। अगर मिस्टेक कहने का क्या मतलब, 5.6 है, अगर आप इसको लिख दिए 5.65, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ईरर आ गया, थोड़ा बहुत का डिफरेंस आ गया। तो मिस्टेक्स जो मेजरमेंट के दौरान होता है उसी को ईरर बोलते हैं, ठीक है। और ईरर को कैसे बचना है, कैसे क्या करना है, उसको हैंडल आप हायर क्लास में करोगे, इस क्लास में टेंशन मत लो। आपसे कोई पूछेगा ईरर क्या होता है, तो बस आप बोलना सिंपल लैंग्वेज में, जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो कुछ एक मिस्टेक्स हो जाता है, उसी मिस्टेक्स को ईरर बोलते हैं। वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा बाबू, है ना। आइए, सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपका, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद भी कर सकता हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ों के बारे में आइडिया लग गया होगा। होमवर्क लिखिए। होमवर्क ये है कि रिवीजन तो आपको चलता रहेगा, रिवाइज करना लेक्चर 1 से टिल नाउ तक, अब तक जितना पढ़ाई हो गया है। दूसरा, जो 10.6 जो टॉपिक है, इसको आप पढ़ के आना, ठीक है। और उसके बाद साथ साथ में यूनिट कन्वर्जन पे आप प्रैक्टिस करते रहना। जो क्वेश्चन है उसी को बिना देखे हुए बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ताकि और क्लैरिटी होगा बाबू उसमें, ठीक है ना। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।